हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेडियोलॉजी करियर। दोस्तों सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ बीएससी रेडियोलॉजी का एडमिशन प्रोसेस कि डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हो एंड गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकते हो। सिर्फ बीएससी रेडियोलॉजी नहीं, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑल पैरामेडिकल कोर्सेज जो भी होते हैं जैसे बीएससी ओटी टेक्नीशियन हो गया, ऑप्टीमेट्री टेक्नीशियन हो गया यहाँ पे, या फिर डायलिसिस टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन या फिर लैब टेक्नीशियन, सारे डिटेल्स बताऊंगा कि आप डायरेक्ट एडमिशन एंड गवर्नमेंट एडमिशन कैसे ले सकते हो और आगे कौन सा एंट्रेंस आने वाला है किसी स्टेट के लिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखनी है। और साथ के साथ मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताऊंगा, जैसे सीयूटी का भी आपका एंट्रेंस हो चुका है, उसका फॉर्म फिलिंग डेट भी निकल चुका है, तो ऑलरेडी मैंने वो चीज आई बटन पे आपको दे देता हूँ। यहाँ पे लिंक आप लोग देख लेना वीडियो, और कौन से कॉलेज है वहाँ पे मैं सारा कुछ आपको बताया हुआ हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं से शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी क्या हुआ है कि हाल ही में सीयूटी का एंट्रेंस चल रहा था और उसका बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा, जिनको फार्मेसी करना था फार्मेसी के लिए, बीएससी रेडियोलॉजी करना था बीएससी रेडियोलॉजी के लिए भरा उन्होंने, और जिसको ऑप्टीमेट्री करना था यानी कि जिसको जो पैरामेडिकल कोर्स करना था उसके लिए फॉर्म भरा। और साथ में फॉर्म की फीस देखी जाए तो 2000 से भी ज्यादा थी। लेकिन सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट आता है गवर्नमेंट कॉलेज की, उसमें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इंक्लूड करी गई, तो बहुत ही कम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इंक्लूड करी गई है। तो वो कैसे रेडियोलॉजी पाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, वहां पे सिर्फ 3 से 4 ही गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे कि बीएससी रेडियोलॉजी का कोर्स अवेलेबल है। वो चीज मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है उस वीडियो में। साथ में यहाँ पे आई बटन पे मैं आपको फिर से दे रहा हूँ उस वीडियो का लिंक, आप लोग देख लेना उस वीडियो के बारे में। देन आपको एक नई चीज बताने वाला हूँ कि जो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आएगा मई के टाइम में। तो वो चीज मैं आपको मई के टाइम में बताऊंगा, सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा चैनल पे, तो आप लोग एकदम एक्टिव रहना। और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे आपको तो आप एक लाइक करके जरूर जाना, अपने 3-4 दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। तो चलिए अब आपको आगे बताते हैं कि आप डायरेक्ट एडमिशन जो है कैसे ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट एडमिशन की बात करें दोस्तों, क्या होता है देखो, जैसे मैं हूँ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, आप लोग जानते हो मेरे बारे में बहुत अच्छे तरीके से, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मैंने स्टडी करी अपनी पंजाब में। तो क्या होता है देखो, प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं ना, प्राइवेट कॉलेजेस में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। सिंपल सा एक स्टेप होता है, आपका कोई भी कॉलेज होता है ना, सबसे पहले उस कॉलेज की वेबसाइट पे विजिट करो एक बार। विजिट करने से क्या होता है, वो पता चलता है कि उस कॉलेज को एफिलिएशन किस यूनिवर्सिटी से मिली है, देन जिस यूनिवर्सिटी से मिली है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है हमारे लिए। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड है कि नहीं अप्रूव्ड है। पैरामेडिकल के कोर्सेज के लिए यूजीसी अप्रूव्ड होना जरूरी होता है। अगर आप नर्सिंग कर रहे हो तो आईएनसी से अप्रूवल होना चाहिए उस कॉलेज का, और फार्मेसी करते हो तो आपको फार्मेसी से उसका जो कहते हैं कि अप्रूवल मिला होना आपको कॉलेज को कंपलसरी होता है आपकी यूनिवर्सिटी को। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। अब आपके एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है, तो एडमिशन का सिंपल प्रोसेस होता है, आप कॉलेज में जाओ। अगर जैसे कि प्राइवेट बड़ी यूनिवर्सिटी होती है तो वो अपना पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम कराती है, तो पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम के लिए उनका जो फॉर्म फिल करना होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद आपको तैयारी करनी होगी, उसका एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। बट जो पर्सनल एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं ना, वो तो मैनेज करके वो एडमिशन आपको दे देते हैं, वहाँ पे कोई डरने की बात नहीं होती है। बट जो डायरेक्ट छोटे कॉलेज होते हैं, जैसे मैं जहाँ से किया, बहुत बड़ा कॉलेज नहीं था, बहुत ज़्यादा नामी कॉलेज नहीं था, बट एवरेज कॉलेज था, बहुत अच्छा, जहाँ से मैंने स्टडी करी। तो वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन लिया मैंने, डॉक्यूमेंट्स दिए अपने 10th एंड 12th के, ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स दिए, आधार कार्ड, फोटोज दिए, उसके बाद हमें एडमिशन मिल गए। बस सिंपल सा प्रोसेस होता है डायरेक्ट एडमिशन का। अगर आप बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हायर कर रहे हो तो वहाँ पे आपको छोटा मोटा एंट्रेंस देना पड़ेगा, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं होता है। आप लोग एक ही चीज पूछते हो, प्रोसेस बता दीजिए, प्रोसेस बता दीजिए, यही प्रोसेस है। आप डॉक्यूमेंट दो, फीस दो, आपका एडमिशन हो जाता है। अब फीस की बात कर लेते हैं एक बार फिर से। आप लोग कहते हो सर फीस बहुत ज़्यादा है, कहीं पे कम है, गवर्नमेंट में कितनी पड़ती है, प्राइवेट में कितनी पड़ती है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ फीस कितनी पड़ने वाली है यहाँ पे। तो फीस की बात देखी जाए, अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, जैसे कि केजीएमयू हो जाता है हमारे उत्तर प्रदेश में, या पीजीआईएमआर, वहाँ की बात करें तो पूरे साल की फीस दोस्तों 4 से 5 हज़ार या 8 हज़ार होती है मोस्टली, हॉस्टल वगैरह सारा कुछ इंक्लूड करके 10-12 हज़ार रुपये हो जाता है पूरे साल का। देन उसके साथ आपको स्कॉलरशिप भी वो प्रोवाइड कर देते हैं गवर्नमेंट वाले। ठीक है, तो बहुत ही कम फीस होता है, बट वहाँ जाने के लिए आपका अच्छा मेरिट होना चाहिए, अच्छा स्किल्स होना चाहिए कि आप एंट्रेंस एग्जाम अच्छे रैंक से पास करो। ठीक है, तभी आपको वहाँ की सीटें मिलती है। अब प्राइवेट की बात कर लेता हूँ। प्राइवेट में क्या होता है, आपको देखो 2 लाख से 10 लाख रुपए तक
आपको यहाँ पे फीस पड़ जाता है। अब सब कहते हो सर 2 लाख से 10 लाख किस तरह मुझे देना होगा, तो 2 लाख से 10 लाख किस तरह होता है कि जैसे कोई छोटा कॉलेज हुआ, ठीक है, वो उसकी मिनिमम फीस कम से कम 2 लाख होगी, ठीक है, 2 लाख से कम में नहीं होगी। मैंने जहाँ से स्टडी करी फीस क्या होता है कि वहाँ पे भी ऐसे ही थी, लगभग 2 लाख समथिंग थी मेरी पूरी स्टडी एंड एग्जाम वगैरह सारा कुछ मिला के, ठीक है। अगर आपको मेरे कॉलेज का डिटेल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी मिलेगा, वहाँ मेरे को फॉलो करके मेरे को मैसेज कर देना एक बार कि भैया मुझे आपके कॉलेज से पढ़ना है, सर आपके कॉलेज से पढ़ना है, तो मैं आपको ये डिटेल बता दूंगा, कॉलेज का सारा डिटेल्स दे दूंगा आपको वहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। और थोड़ा रिप्लाई लेट हो जाएगा तो उसके लिए भाई सॉरी, क्योंकि बहुत सारे डीएम्स होते हैं, ठीक है। तो एडमिशन के डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एंड कॉलेज की डिटेल्स आपको वहाँ पे मैं दे दूंगा। तो ऐसे ही होता है सारा प्रोसेस दोस्तों, एडमिशन का कोई टफ प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बाकी डिटेल्स आपको बता दूं कि पैरामेडिकल के जो बाकी कोर्सेज हैं सेम ही प्रोसेस होता है, गवर्नमेंट के लिए भी सेम प्रोसेस होता है, प्राइवेट के लिए ही सेम प्रोसेस होता है। कोई डरने की बात नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा सोचने की, ना ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की। एक लास्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है क्या कि सर BMRIS, BRIT, BMRT, BDRT ये सब में फ़र्क क्या है। तो चलो शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ। BMRIT का मतलब हो गया BSc इन मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि आप बैचलर जो कर रहे हो ना BSc रेडियोलॉजी, उसी का नाम हो गया एक तरीके से BMRIT, या RIT बोलते हैं तो BSc रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, BMRIS बोलते हैं तो BSc इन मेडिकल रेडिएशन, ऐसे भी लिखते हैं मेडिकल रेडियोलॉजी साइंसेज, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और BSc रेडियोग्राफी भी इसी को बोलते हैं, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कहीं पे इसकी सीट मिल रही है तो आप कर सकते हो। और बहुत लोग कहते हैं इससे बेटर कोर्स बताओ, तो भाई कोर्स सारे बेटर होते हैं, अगर अच्छे से आप मन से काम करो ना तो सभी जगह आपको अर्निंग होती है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।